हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें आपके पसंद की ढेर सारी सब्जियाँ होंगी। रोल के लिए सीट भी हम एकदम आसान और हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए मेरे बनाए हुए रोल के साथ बारिश का आनंद लीजिए। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम सीट के लिए डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा और 1 कप आटा ले लिया है। आप चाहें तो सिर्फ आटे से भी डो लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक डाला है और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर दिया है। वैसे रोल्स में थोड़ा सा मैदा डाल देते हैं तो सीट बहुत ही अच्छी बनती है और पतली बनती है। इन चीज़ों को आपस में मिला करके हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक मीडियम सॉफ्ट डो लगाना है। मतलब रोटी से थोड़ा सा टाइट होना चाहिए और पूड़ी से थोड़ा सा लूज। डो जब इकट्ठा हो जाएगा आपस में तो इसे हमें कम से कम 5 मिनट के लिए गूंद लेना है और गूंद के इसे आधे घंटे के लिए हमें रेस्ट के लिए रख देना है। जब तक ये डो हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक हम कुछ सब्जियां ले लेते हैं। सब्जियों में मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज और 2 शिमला मिर्च ले लिए हैं जिसे मैंने लंबे लंबे काट लिया है। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 1.5 चम्मच मैंने लहसुन ले लिया है। इन दोनों चीज़ों को भी मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पर मैंने आधा पत्ता गोभी लिया है, इसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। और 2 गाजर लिए हैं जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसे भी बारीक काट सकते हैं, वैसे ग्रेट करना ज़्यादा आसान होता है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा यहाँ पर हम फ्लेम को हाई करेंगे और लहसुन और अदरक को डाल देंगे। मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक बारीक काटा है, आप चाहे तो इसे कूट भी सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से हमें 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेना है या फिर इसे गोल्डन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर लहसुन और अदरक हमारा भून गया है। अब इसमें सबसे पहले हम शिमला मिर्च और प्याज डालेंगे। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं और जो नहीं पसंद है उसे स्किप भी कर सकते हैं। सब्जी भूनने का प्रोसेस हम यहाँ पर हाई फ्लेम पर करेंगे। तो प्याज और शिमला मिर्च को हम यहाँ पर 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे या फिर जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। इन्हें सबसे पहले भूनते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम पत्ता गोभी को भी ऐड कर देंगे। मैं तो कभी कभी स्प्रिंग रोल को सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च से भी बना लेती हूँ अगर घर में कोई सब्जियाँ ना हो और बच्चे जिद कर रहे हों। तो पत्ता गोभी डालने के बाद भी इसे हमें हाई फ्लेम पर ही 1 से 1.5 मिनट और भून लेना है। उसके बाद हम इसमें आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद फिर से हमें इसे आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आँच का ध्यान रखें, आँच हमें लो नहीं करना है, हाई फ्लेम पर ही ये सारा प्रोसेस हम करेंगे। जब ये सारी चीज़ें आपस में भून जाएंगी, मतलब मसाला डालने के बाद भी हमें आधे मिनट के लिए भून लेना है। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच हम इसमें टोमेटो सॉस डालेंगे, आधा चम्मच सोया सॉस डालेंगे और आधा चम्मच ही हम इसमें विनेगर डालेंगे। यहाँ पर आँच हम कम रखेंगे जब तक कि हम सारे इसमें सॉसेस को डाल रहे होते हैं। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक ध्यान से डालें क्योंकि सभी सॉसेस में नमक होता है। फिर हम अपने ग्रेट किए हुए गाजर को भी डाल देंगे। अब फिर से आँच को हम तेज़ कर लेंगे, बिल्कुल हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे फिर से 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। पहले नमक डालेंगे तो क्या होगा कि पानी रिलीज़ हो जाएगा और सब्जियां हमारी बिल्कुल गल जाएंगी। और रोल्स के लिए या स्प्रिंग रोल के लिए सब्जियां गली हुई नहीं होनी चाहिए, थोड़ी क्रंची होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पर रोल का फिलिंग तैयार हो गया है। अब हम अपने आटे को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें से पूड़ी से थोड़ी सी बड़ी और रोटी से थोड़ी सी छोटी लोई काट लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 लोइयाँ मैंने काट ली है। उसके बाद हम इन तीनों को थोड़ा सा सूखा मैदा लगा के बेल लेंगे। तो बेलने के लिए हम सबसे पहले पूड़ी के साइज की इसे तीनों को बेल कर साइड में रख लेंगे। बिल्कुल पतला ना करें, इसी साइज का हम तीनों बेल लेंगे बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर तीनों पूड़ियाँ मैंने बेल ली हैं। अब बेलने के बाद हम क्या करेंगे, 2 पूड़ियों पर हम रिफाइंड ऑयल लगा देंगे और एक को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो तेल की कोटिंग अच्छे से करें। उसके बाद हम इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट कर देंगे। सूखा मैदा दोनों के ऊपर ही डस्ट करना है। उसके बाद हाथों से इसे अच्छे से चारों तरफ फैला दें।
चारों तरफ फैलाना है, ध्यान रहे कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। फिर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हम रख देंगे और उसके बाद जो एक प्लेन पूड़ी है उसे भी हम रख देंगे। रखने के बाद तीनों पूड़ियों को आपस में अच्छे से इस तरह से चिपका लेना है। चिपकाने के बाद इसे हमें रोटी के साइज का बेल लेना है, या रोटी से थोड़ा सा बड़ा। रोटी जितनी मोटी होती है उससे थोड़ी सी मोटी इसे रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर सीट हमारी बेल गई है। अब हम इसे चलते हैं सेकने के प्रोसेस में। तो सेकने के लिए मैंने यहाँ पर तवा पहले से ही रख दिया था। तवा हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम इस पे अपने रोटी को डाल देंगे। रोटी डालने के 6-7 सेकंड के बाद ही हमें इसे बस पलट देना होता है, इतना ही जैसे इस पे स्पॉट दिख रहा है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं सेकना है। मैं आपको दोनों तरफ से पलट के दिखा देती हूँ। ये सीट की जो रोटी है हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसे उतार लेते हैं और उतार के इसे 2 मिनट के लिए हम ढककर ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसे आसानी से हम इस तरह से किनारों से लगाते हुए खोल देंगे। तो देखिए इस तरह से सीट कितनी आसानी से निकल जाएगा और ये सीट भी बिल्कुल पतला बन के तैयार होता है, कहीं से कोई टूटने का चांस नहीं होता है और बिल्कुल ही पतली पतली सीट बन के तैयार होती है। कई बार हम जो घोल के बनाते हैं वो सबसे नहीं बन पाता है, किसी के पास नॉन स्टिक पैन नहीं होता है तो वो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन ये वाली सीट बनाना बहुत ही आसान है। अब हम एक घोल तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम 1 चम्मच मैदा लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे, जिससे हम अपने रोल्स को चिपकाएंगे। तो देखिए यहाँ पर घोल भी तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपने रोल को फील कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक सीट को हम ले लेंगे और उसके बाद एक बड़ा चम्मच हमने जो फिलिंग बना करके रखी थी रोल्स के लिए उसे रखेंगे। बिल्कुल सेंटर में ना रखें, किनारों पर रखें। उसके बाद हाथों से इसे थोड़ा सा सेट कर दें। फिर हम इसमें 3 साइड से क्या करेंगे, जो हमने घोल बनाकर रखा था उसे हम अच्छे से लगा देंगे ताकि इस रोल्स को चिपकाने में आसानी हो। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से कोट करें और फिर इसे दोनों साइड से किनारों से ऐसे मोड़ लें। दोनों साइड से मोड़ें और उसके बाद फिर हमें इसे राउंड राउंड घुमा करके इस रोल्स को तैयार कर लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि रोल्स चारों तरफ से चिपके हुए हों, कहीं से भी खुले ना हों। नहीं तो क्या होगा, जब हम इसको तेल में तलेंगे तो ये किनारों से खुले होंगे तो हमारा तेल भी खराब होगा और ये जो रोल है वो भी हमारा वेस्ट चला जाएगा। तो चिपकाने में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, अच्छे से इस पे मैदे की कोटिंग करें और उसके बाद इसे दोनों तरफ से ऐसे घुमाकर चिपका दें। उसके बाद फिर इसे राउंड राउंड करके इस तरह से इसका रोल तैयार कर लें। तो यहाँ पर मैंने सारे रोल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे चलते हैं तलने के प्रोसेस में। तो तलने के लिए मैंने यहाँ पर तेल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल हमारा मीडियम हाई गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम इसे हाई फ्लेम पर डालकर तल लेंगे। तो इसे तलने के लिए एक बार डाल के 1 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर इसे अलट पलट कर बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हमें इसे तल लेना है। तो इस तरह से आप पलटते रहें और आँच को यहाँ पर तेज रखें। तेल हमारा मीडियम गर्म था, उसके बाद हम आँच को तेज रखेंगे। तो तलने के लिए बस ज़रा सा ध्यान देना है। तो देखिए किस तरह से हमारे ये रोल बिल्कुल गोल्डन हो गए हैं। अब हम इन्हें किनारों पर ऐसे लगा लेंगे और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम अपने सारे रोल्स को तल लेंगे और तलने के बाद हम इन्हें चलेंगे सर्व करने के प्रोसेस में। तो देखिए ये हमारे रोल्स बिल्कुल तल के रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए या तो आप इसे ऐसे ही सर्व करें या फिर इस तरह से आप बीच में कट लगा दें। तो इसके साथ जो हम चटनी सर्व करेंगे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाली हुई है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर